कोटा के अंदर कोटा आरक्षण पर बीजेपी ने कोई लाइन नहीं ली, लेकिन एनडीए के अंदर पड़ गई है फूट और बीजेपी की सहमति या असहमति का इंतजार किए बिना एनडीए की दो पार्टियों ने एक दूसरे से उलट लाइन ले ली है। एलजेपी के चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगाने जा रहे हैं, तो वहीं टीडीपी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरक्षण देने का काम शुरू कर दिया है। यही बात अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए अब जो आदेश दिया था उस पर चंद्रबाबू नायडू ने 30 साल पहले काम शुरू किया था। 1998 और 1999 में जस्टिस पी रामचंद्र राजू की अध्यक्षता में आयोग बनाया था और आयोग का काम था कि अनुसूचित जातियों में ऐसी जातियों की पहचान करना जिसे आरक्षण जैसी सुविधाओं की जरूरत है। आयोग ने आबादी के हिसाब से आरक्षण देने के लिए नायडू सरकार को सिफारिशें दी थी कि अनुसूचित जातियों को ए बी सी डी 4 कैटेगरी में बांटा जाए। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम के दूसरे कार्यकाल में चंद्रबाबू नायडू ने अध्यादेश लाकर आरक्षण लागू कर दिया था, लेकिन 2000 से लेकर 2004 तक आरक्षण लागू हो रहा है। 24,000 से ज्यादा लोगों को आरक्षण से सरकारी नौकरियां मिली, लेकिन कोर्ट से रोक लगने के बाद मामला फंस गया। 20 साल तक मामला खटाई में पड़े रहने के बाद फिर से आरक्षण का रास्ता अब जाकर खुला है, जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण का जिक्र किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अब दो अलग राज्य भले बन गए हों, लेकिन दोनों के सामाजिक जातियां परिस्थितियां एक जैसी हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मडिगा को आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस ने भी अभी क्लियर नहीं किया है कि वो आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश का स्वागत करती है या फिर विरोध। आरक्षण के नए आदेश पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा फायदा माडिगा जाति को मिलने जा रहा है। दोनों हाथों में लड्डू है। तेलंगाना में भी आरक्षण मिलेगा और आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा। तेलंगाना की 54 लाख अनुसूचित जाति आबादी में से माडिगा की आबादी 32 लाख से ज्यादा मानी जाती है। आंध्र प्रदेश में माडिगा आबादी करीब करीब 34 लाख मानी जाती है। माडिगा आरक्षण आंदोलन जिस प्रकाशम जिले से शुरू हुआ था वह अब आंध्र प्रदेश की सीमा में आता है। कर्नाटक तीसरा राज्य है जहां पर माडिगा आबादी करीब 10 लाख है। हालांकि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने साफ नहीं किया है कि आरक्षण की जो नई व्यवस्था है उस पर उसका लाइन क्या होगी या फिर अभी तक उन्होंने फैसला क्या लिया। माडिगा रिजर्वेशन पोराता समिति ने जब आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू किया था तब आंध्र प्रदेश यूनाइटेड होता था, एक ही था। आंध्र प्रदेश के बंटवारा नहीं हुए थे। 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव की रैली में मोदी ने माडिगा समिति के मंदा कृष्णा माडिगा को गले लगाकर आरक्षण का वादा किया था। हालांकि माडिगा को सरकार से आरक्षण मिला नहीं, आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से मिला। फिर भी माडिगा समिति ने क्रेडिट मोदी और चंद्रबाबू नायडू को दिया है। वाईएसआरसीपी आरक्षण के खिलाफ है और ऐसा मानकर लोकसभा चुनाव ने माडिगा रिजर्वेशन पोराता समिति ने खुलकर बीजेपी और टीडीपी जेएसपी अलायंस का समर्थन किया था। तेलंगाना में भी बीजेपी का साथ दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला ही दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह अधिकार दिया कि वो नई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की पहचान करके आरक्षण के दायरे में ला सकती है। दलित पिछड़ों की राजनीति करने वाली कई पार्टियों ने विरोध किया कि पार्टी की लाइन इस बात पर निर्भर है कि आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था से उसके वोट बैंक को कितना फायदा मिलेगा या फिर मिलता है। अभी जिनके वोट बैंक को अब तक आरक्षण का सुख नहीं मिला उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। टीडीपी ने फटाफट इसलिए आरक्षण का ऐलान कर दिया क्योंकि माडिगा जाति को आरक्षण मिलेगा। बिहार में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि बिहार में एलजेपी का वोट बैंक पासवान है और आरजेडी का वोट बैंक यादव है और यूपी में बीएसपी का वोट बैंक जाटव को माना जाता है और इन जातियों को सबसे ज्यादा आरक्षण का फायदा मिल रहा है। नई जातियों को आरक्षण के दायरे में लाने का आदेश आते ही
ये सारे नेता विरोध में खड़े हो गए हैं कि उनके वोट बैंक में कहीं कटौती ना हो जाए। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में यह पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है या फिर इस पर घमासान जारी रहता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।